देखिए, आप सभी जानते हैं कि एनसीईआरटी बायोलॉजी में से इस साल 95% से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आप जानते हैं हर साल बायोलॉजी के ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो कि हर साल रिपीट होते हैं और एग्जामिनर हर साल नए क्वेश्चन नहीं ला सकते। इसलिए आपको प्रीवियस क्वेश्चंस करना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो में हम ऐसे क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि बार बार नीट के एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में मिल सकते हैं। कई बार क्वेश्चन वही रहता है, बस उसका पैटर्न चेंज कर दिया जाता है। तो इस वीडियो में हम इसी तरह के क्वेश्चन देखने वाले हैं और आगे भी हम इस तरह के क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करते रहेंगे। एंड उससे पहले आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहेंगे। हमारे मेरिटोनिक एप्लीकेशन पर फ्री मेंटरशिप सीजन स्टार्ट हो चुका है, जिसमें एम्स के टॉपर आपके सभी डाउट्स क्लियर करेंगे। इसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना होगा, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। बस आपको हमारा मेरिटोनिक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे आपके सभी डाउट्स बिल्कुल फ्री में क्लियर किए जाएंगे और आपको बताया जाएगा कि आपको नीट के लिए कैसे प्रिपरेशन करनी है। तो इसे आपको ज़रूर डाउनलोड कर लेना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ डिसीज इज कॉज बाय बैक्टीरिया? इनमें से कौन सी डिसीज बैक्टीरिया द्वारा होती है? कोलरा एंड टिटनस, टाइफॉइड एंड स्मॉल पॉक्स, टिटनस एंड मम्प्स या फिर हर्पीज एंड इन्फ्लुएंजा? तो इसका राइट आंसर होगा ए, कोलरा एंड टिटनस, जिसमें से कोलरा विब्रियो कोलरी द्वारा एंड टिटनस क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी द्वारा होती है। इसके अलावा टाइफॉइड साल्मोनेला टाइफी द्वारा, स्मॉल पॉक्स वेरियोला वायरस से, टिटनस बता दिया है आपको क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी, मम्प्स पैरा मिक्सो वायरस कोज करता है, हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस द्वारा एंड इन्फ्लुएंजा ऑर्थो मिक्सो वायरस द्वारा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड फॉर हाउस फ्लाई क्लासिफिकेशन एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो यहाँ पे हमें हाउस फ्लाई का क्लासिफिकेशन दिया हुआ है और हमें यहाँ पे सही मैचिंग करनी है। तो यहाँ पे कॉलम फर्स्ट है एंड यहाँ पे कॉलम सेकंड है। तो फैमिली, ऑर्डर, क्लास एंड फाइलम। तो देख लेते हैं। तो हाउस फ्लाई की फैमिली होती है मस्केडी, ऑर्डर होगा इसका डिप्टेरा, क्लास होगी इंसेक्टा एंड फाइलम होगा आर्थ्रोपोडा। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो पहला स्टेटमेंट है ऑल मैमल्स आर विविपेरस। तो ये गलत है, क्योंकि सभी मैमल्स विविपेरस नहीं होते हैं। इसके कुछ एक्सेप्शन भी हैं, जैसे कि टैकी ग्लोसस, जो कि ओवीपेरस होता है, यानी कि ये अंडे देता है। इसके बाद है बी, इस पे दिया है ऑल साइक्लोस्टॉम्स डू नॉट पॉजेस जॉज एंड पेयर्ड फिन्स। तो इसका बी स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जितने भी साइक्लोस्टॉम्स हैं उनमें जॉज एंड पेयर फिन्स नहीं पाया जाता है। थर्ड है ऑल रेप्टाइल्स हैव अ 3 चैम्बर्ड हार्ट। तो ये भी गलत है, क्योंकि इसमें भी एक्सेप्शन है, जैसे कि क्रोकोडाइल जिसमें कि 4 चैम्बर हार्ट पाया जाता है। एंड लास्ट है ऑल पीसीज हैव अ गिल्स कवर्ड बाय एन ओवरकुलम। तो ये भी गलत है, क्योंकि कार्टिलेजिनस फिश में दिल के ऊपर ओपरकुलम नहीं पाया जाता है। तो इसका बी स्टेटमेंट सही है। अगला क्वेश्चन, स्टडी द 4 स्टेटमेंट ए टू डी गिवन बिलो एंड सेलेक्ट द 2 करेक्ट वंस आउट ऑफ देम। तो यहाँ पे हमें 4 स्टेटमेंट दिए हैं, हमें देखना है कि इनमें से कौन से 2 स्टेटमेंट सही हैं। तो पहला स्टेटमेंट है यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज वाज गिवन बाय अर्नेस्ट मेयर। तो पहला सही है, क्योंकि बायोलॉजिकल स्पीसीज की डेफिनेशन अर्नेस्ट मेयर ने दी थी। देन सेकंड है फोटो पीरियड डज नॉट अफेक्ट रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो इसका बी गलत है, क्योंकि फोटो पीरियड रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स को अफेक्ट करता है। सी है बायनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम वाज गिवन बाय आर.एच. विटकर। तो ये भी गलत है, क्योंकि ये सिस्टम कैरोलस लीनियस ने दिया था। एंड लास्ट है इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन इज साइनोमियस विद ग्रोथ। ये भी सही है। तो इसका ए एंड डी स्टेटमेंट सही है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा सी, ए एंड डी।
इन मेल कॉकरोच स्पर्म्स आर स्टोर्ड इन विच पार्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल कॉकरोच में उसके स्पर्म्स कहाँ पे स्टोर होते हैं? सेमिनल वेसिकल्स, मशरूम ग्लैंड्स, टेस्टिस या फिर वास डेफरेंस। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ए, सेमिनल वेसिकल में कॉकरोच के स्पर्म्स स्टोर होते हैं। स्मूथ मसल्स आर, स्मूथ मसल होती हैं। राइट आंसर होगा ए, इनवॉलेंट्री, फूसीफॉर्म एंड नॉन स्टेटेड। ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन इज, ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन होता है। राइट आंसर है डी, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी बाय एनर्जी रिलीज फ्रॉम इलेक्ट्रॉन्स रिमूव ड्यूरिंग सबस्ट्रेट ऑक्सीडेशन। Which of the following is the least likely to be involved in stabilizing the three-dimensional folding of most protein? यानी कि इनमें से ऐसा कौन सा बॉन्ड है जो कि प्रोटीन के 3 डायमेंशनल फोल्डिंग्स को मेंटेन या स्टेबलाइज नहीं करता है? हाइड्रोजन बॉन्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन या फिर एस्टर बॉन्ड्स। तो देखिए, प्रोटीन के टर्शरी स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करने के लिए सेवरल टाइप्स के बॉन्ड्स पाए जाते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, वान डर वाल बॉन्ड्स, कोवलेंट बॉन्ड्स एंड हाइड्रोफोबिक बॉन्ड। तो यहाँ पे गलत आंसर है डी, एस्टर बॉन्ड। इनमें एस्टर बॉन्ड का कोई रोल नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द गिवन ग्राफ करेक्टली? तो हमें देखना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इस ग्राफ को सही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखिए, ये एक रिएक्शन है जिसमें कि 2 ग्राफ दिए हुए हैं। तो यहाँ पे ए ग्राफ है एंड यहाँ पे बी ग्राफ है। तो ए ग्राफ जल्दी कंप्लीट हो रहा है, यानी कि यहाँ पे एंजाइम का यूज़ किया गया है, एंजाइम का यूज़ किया गया है, जबकि बी में एंजाइम का यूज़ नहीं किया गया है और इसमें एनर्जी रिलीज हो रही है, इसलिए ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन विद एनर्जी ए इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एंड बी इन absence of enzyme. When cell has stalled DNA replication fork, which checkpoint should be predominantly activated? इसका राइट आंसर है बी, G2M. Match the stages of meiosis in column first to their characteristic feature in column second and select the correct option using the code given below. तो यहाँ पे हमें सही मैचिंग करनी है। यहाँ पे हमें मियोसिस की कुछ स्टेज दी हुई है, तो हमें यहाँ पे मैच करना है। तो यहाँ पहले है पैकिटीन, तो इससे हम मैच करेंगे थर्ड ऑप्शन से, यानी कि क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस। पैकेटिंग स्टेज में क्रॉसिंग ओवर होता है। इसके बाद है बी, मेटाफेज फर्स्ट, इससे हम मैच करेंगे फोर्थ ऑप्शन से, क्रोमोसोम अलाइंग एट इक्वेटोरियल प्लेट। मेटाफेज फर्स्ट में क्रोमोसोम इक्वेटोरियल प्लेट पर आ जाते हैं। डाइकाइनेसिस, इसे हम मैच करेंगे सेकंड ऑप्शन से, टर्मिनलाइजेशन ऑफ काजमेटा। एंड लास्ट है जाइगोटीन, इससे हम मैच करेंगे फर्स्ट ऑप्शन से, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। जाइगोटीन अवस्था में होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का सेकंड एंड डी का फर्स्ट। विच हार्मोन्स डू स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ पैंक्राइटिक जूस एंड बायोकार्बोनेट? इनमें से कौन सा हार्मोन पैंक्राइटिक जूस एंड बायोकार्बोनेट के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करते हैं? एंजियोटेंसिन एंड एपिनेफ्रिन, गैस्ट्रिन एंड इंसुलिन, कोलेस्टोकाइनिन एंड सिक्रेटिन या फिर इंसुलिन एंड ग्लूकेगॉन। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा सी, कोलेस्टोकाइनिन एंड सिक्रेटिन, क्योंकि यहाँ पे कोलेस्टोकाइनिन स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलीज होता है एंड ये गाल ब्लेडर को बाइल के सिक्रेशन के लिए एंड पैंक्रियास को पैंक्राइटिक जूस के सिक्रेशन के लिए स्टिमुलेट करता है, जबकि सिक्रेटिन ड्यूडेनम से रिलीज होता है एंड ये पैंक्रियास को बायोकार्बोनेट एंड गाल ब्लेडर को बाइल सीक्रेट करने के लिए स्टिमुलेट करता है। द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स। लंग्स के एल्वियोलाई में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होता है? तो देखिए, गैसियस एक्सचेंज के समय एल्वियोलाई में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है, जिस कारण ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई में आ जाती है एंड एल्वियोलाई से ऑक्सीजन ब्लड में आ जाती है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा बी, मोर देन डेट इन द ब्लड। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो यहाँ पे राइट स्टेटमेंट है सी, फोटोरिसेप्टर्स इन द ह्यूमन आई आर डीपोलराइज्ड ड्यूरिंग डार्कनेस एंड बिकम हाइपरपोलराइज्ड इन रेस्पॉन्स टू द लाइट स्टिमुलस। तो ये आप जानते होंगे। ग्रेव डिसीज इज कोज्ड ड्यू टू, ग्रेव डिसीज किसके कारण होती है?
हाइपोसिक्रेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड, हाइपर सिक्रेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड, हाइपोसिक्रेशन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड या फिर हाइपर सिक्रेशन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। राइट आंसर होगा बी, हाइपर सिक्रेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड, यानी कि थायराइड ग्लैंड के ज़्यादा सिक्रेशन होने के कारण ग्रेव डिसीज होती है।